याद
नमस्कारं करोमि सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। भगवान एक दंत भगवान चरणों में प्रणाम। भगवान गणपति सहित यहाँ पर आवाज प्रतिष्ठित ज्ञानायी मंडल देवी देवता के चरणों में प्रणाम। धारनाथ बाबा के चरणों में प्रणाम। की गणकारी का माया को प्रणाम। माँ मीना पाना को प्रणाम। गणपति सरकार को प्रणाम। श्री पंचम देव श्रीमद्भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम। सुखदेव स्वरूप सुखदेव के चरणों में प्रणाम। माँ गंगा, माँ नर्मदा, माँ शिप्रा, मही माता, गौ माता, लक्ष्मी माता, जयंती माता के चरणों में प्रणाम। सर्व पितृ देवता के चरणों में प्रणाम। पितृपक्ष को प्रणाम। आज के दिवस को प्रणाम। कथा वाचन वाले सभी कथा वक्ताओं को प्रणाम। यहाँ प्रधान ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम। संगीत के आचार्य संगीत भाई लोगों को प्रणाम। और जहाँ तक भी हमारी आवाज जा रही है, सब में ईश्वर का आनंद, सबको प्रणाम। कथा में पधारे कथा के ऋषि भगवत भक्त जनार्दन स्वरूप सभी को प्रणाम। भगवान के चरणों
मकरंद सचिदानंद परमानंद भगवान सबके घर को आनंद करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् सब स्वस्थ रहे, सब निरोग रहे, सब अच्छे काम में व्यस्त रहे। भगवान सब मस्त मौज में जिंदगी काटे। सप्तम दिवस प्रवेश करने से पहले सभी अपने अपने गोत्र का उच्चारण कर दीजिएगा। अपना अपना नाम बोल दीजिएगा, अपनी अपनी शाखा बोल दीजिएगा। भगवान से प्रार्थना करें कि आज सर्वत्र आपका इतना बड़ा महत्व है। अहो भाग्य आपके और हमारे दोनों के सर्व पितृ अमावस्या को हम कथा सुनेंगे। ऐसा बताया कि आज केवल अगर किसी को पानी भी पिला दिया जो मेरी तरफ से पानी पीले तो अनंत गुना फल की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि कई पितरों की मान लो तिथि हमें याद नहीं है, कई दादा परदादा तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा। छोटी पानी 71 पीढ़ी तक का तर्पण है ना, 71 पीढ़ी तक का याद हो तो कर सकते। जिसका याद नहीं है उसका भी याद आ गया। सर्व पितृ अमावस्या, सारे पितरों का स्मरण कर लेना है। भगवान कोई पितृ आत्मा जो मेरे स्मरण में ना हो,
जिसे मैंने न देखा मेरी गोत्र में और मेरे द्वारा आशा रखती हो, तो उसके निमित्त भी कथा सुनो, उसके निमित्त भी जाप करो। बड़े सावधान हो जाना है। आज पितृपक्ष का भी पूर्ण दिन है, कथा का भी पूर्ण दिन है। इतना हो सके ज्यादा जाप करना, इतना हो सके त्याग करना। कोई अगर श्राद्ध में कुछ नहीं कर पाया हो, एकदम से लेकर कल चतुर्दशी पर सर्व समाशय बनी, आज जितनी सेवा बने आपसे कहा उतनी कर लेना। सेवा में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। सेवा करोगे तो सेवा मिलेगा, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, सेवा करोगे वहाँ मेवा मिलेगा, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। सेवा करो महा मेवा मिले, सेवा करो मेवा मिले। आज मैं मेरे पितरों के लिए किसी को भोजन करवाऊंगा, या मैं पानी पिलाऊंगा, या मैं किसी को खिला रहा हूँ, ये क्या होगा? सेवा। यही सेवा हमारे पितरों को मेवा के रूप में हम प्राप्त होगी, प्रसन्नता होगी। कोई मेरे लिए कुछ कर रहा, ज्यादा नहीं बने भगवान को भजन नहीं करो, यही सेवा। एकाग्र होकर सारे पितरों के निमित्त आज त्याग का दिन है, त्याग करना है, और त्याग का ही नाम है यज्ञ। त्याग में यज्ञ है, इतना हो सके सेवा हो।
तो भगवान ने आकर भी सेवा करी, वो सेवा करी ना, गाय की सेवा करना, गरीब मित्रों की सेवा करना, भूखे को भोजन करवाए, प्यासे को पानी पिलाए, रोते हुए के आंसू पोंछ दिए, बदन पर कपड़ा नहीं था कपड़ा दे दिया, जिसके पाँव में चप्पल, नारायण ने भी आकर सेवा कर दी। जिसको जैसी सेवा कर, एक चीज वो समझ लेना है ना, मान लो इतनी संपत्ति नहीं है हमारे पास कि हम भी कथा करवाएं, एक प्रश्न आता है भाई, जिसके पास घर है वो कथा करवा सकते हो, कथा में धन की आवश्यकता है। हम मान लो कोई रोज मजदूरी कर रहा है, ठेला गाड़ी चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, टोकरी लेकर बेच रहा है, और कथा हो गई उससे भी संभव, उसके लिए भी व्यवस्था है। जहाँ कथा हो रही है वहां जाके जुड़ जाओ, बस रेल के डिब्बे की तरह जो करवा रहा है उससे जुड़ जाओ, हाथ लगा, पाटाल को साफ कर दो, पानी पिला, ये जो अतिथि आए इनसे जय श्री कृष्ण भी कर लो तो भी ये बहुत बड़ी सेवा है। भागवत में जो कथा सुनने आते हैं उनसे अगर जय श्री कृष्ण भी कर लिया ये सेवा हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। आज जो जय श्री कृष्ण बोला ना अमावस्या ये जमा हो जाए। आज अपन खाता खोल रहे हैं, की इच्छा है खाता खोलने की, बोलो। पैसे का खाता तो बहुत खोला, आज पुण्य का खाता खोलेंगे, पैसा तो मेरे जीते जी काम आएगा, मरने के बाद ये खाता। आज बैंक रविवार को खुली रहती चालू बंद, पैसे की बैंक रविवार को बंद रहती है और पुण्य के खाता खुलने की बैंक रविवार से चालू हो गई है। आज अमावस्या का रोज छुट्टी के रोज चालू करें, सब अपना अपना नाम बोलना, अपनी अपनी गोत्र बोलना और एक संकल्प लेना कि भगवान इस जीवन में एक ऐसा काम जरूर करूँगा, ज्यादा काम तो नहीं बनेगा, एकाध काम ऐसा करूँगा कि उस काम को देखकर मेरे पितृ देवता, मेरे परमात्मा, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा समाज और मेरा राष्ट्र गर्व करे कि बंदे का जीवन सफल हो गया। ऐसा संकल्प एक संकल्प ले लो। सेवा धर्म ये बिल्कुल कहीं ना कहीं काम आती है। हम जाप करके भूल जाते हैं, किसी को दान करके भूल जाते हैं, पर अपने खाते में वो जमा हो जाता है और वापस पलट के हमें ही मिलेगा। समझ रहा, सब एकाग्र होकर सुनना करा। हमने जो चीज दान करी हम भूल गए, या किसी का सहारा करा हम भूल गए, पर इसके खाते में बिल्कुल लिखा गया कि इस बंदे ने यहाँ सेवा दी है, जब समय आएगा इसकी सेवा का 4 गुना मेवा मुझे देना पड़ेगा। अब कैसे समझोगे इसको? सबका ध्यान इधर होना चाहिए, एकाग्र हो जाओ। एक व्यक्ति था, एक बच्चा था, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। मामा के घर गया, 1-2 दिन मामा के घर रुका, और मामा जी के घर से वापस जब अपने घर आने लगा तो मामा जी ने कहा, बेटा पैदल पैदल जाएगा तो भूख लगेगी, ये कच्चे चने ले जा। क्या दिए? कच्चे चने। सबका ध्यान होना चाहिए, कथा से जोड़ रहे हैं, इधर से लिंक उधर ही जा रहे हैं। मामा जी ने अपने भानेज को कच्चे चने दिए। वो घर से निकला, एक चना खाया, खाता खाता जा, तो खाते खाते उसको लगा कब तक खाऊंगा चने,
खेत में हाथ डाला, मुट्ठी भरी और खेत में फेंक दिए, रास्ते के निकट चने उसने फेंक दिए। बहुत अच्छा तत्व आ रहा है, एकाग्र होकर सुन लो, बहुत अच्छी की जा रही है। बच्चे ने चने जेब में से निकाल कर फेंक दिए और वो चने कहाँ जाकर गिरे? खेत में। वही बच्चा 4 महीने बाद वापिस मामा के घर आया, उसी रास्ते। अब समझ जाओ कथा कहाँ ले जा रही है आपको, अपने आप दिमाग चला गया होगा। बच्चे को भूख लगी रास्ते में, क्या ऐसा सोचता सोचता उसी जगह आया और उसे 8-10 चने के झाड़ उगे हुए दिखे। चने 4 महीने में पक गए थे, डालर चने बड़े हो गए थे। उसने कहा चने के घोड़े उखाड़ कर खा लो। उसने चने के झाड़ उखाड़े और खाए और पेट को शांति कर ली। बोया कि नहीं था? बोलो बोलो। उसी ने बोया था, पर वो भूल गया, तब परमात्मा के खाते में जमा हो गया कि इसने 8 चने के दाने बोए हैं, इसको 8 के चौगुना करके वापिस देना है। ये भी 7 दिन से अपन बो ही रहे हैं। आज बोनी पूरी हुई जाएगी अपन, 4 महीना बाद काट लीजिए। 20 किलो बो ही रहे, 7 दिन में 20 किलो बोल रहे हैं। तो ट्राली भर के मंडी जाना, ये है पुण्य का खाता। हम 2 हाथ से देते हैं, तो 1000 हाथ वाला 2 हाथ की चीज को 1000 गुना करके वापिस हमें दे देता है। कितना सेवा सेवा छूटनी, सेवा कण से चालू होती है, कण से तब तक भी लगती रही। कहते हैं ना लोग, कई मालूम काको कण कण आड़े आए निपटी गयो तो बापड़ा पकड़ा, काको कण आड़े गयो और ये तो बच गया। उस एक कण में इतनी ताकत है कि व्यक्ति को बचा सकता है। तो हमने इतने दिन तक जाप करा, इतना पक्का विश्वास है। आप अपने आप पर भरोसा रखना सर, भटकना है। कथा भी आपसे यही कह रही है। हम बस कहीं भी जाते हैं, लो पंडित जी हमारा हाथ देखिए, लो हाथ में धन है कि नहीं? हाथ में धन है तो बिना बोला निकाल लो हाथ से। गुरु जी हमारा हाथ में धन देखो, बोलो खुदा के धन के बोल। तू हाथों की रेखा में धन क्यों ढूंढे, तू हाथों की रेखा में धन क्यों ढूंढे, तू पंडित को रेखा दिखाता हाथों की रेखा में धन क्यों ढूंढे, हाथों की रेखा में धन क्यों ढूंढे, तो पंडित को रेखा हाथों से थोड़ी तुम सेवा करो, इन हाथों से थोड़ी तुम सेवा करो, हाथों से थोड़ी तुम सेवा करो, इन हाथों से थोड़ी तुम सेवा करो। राम जपते चलो, काम करते चलो, राम जपते चलो, काम करते चलो। खुद भगवान ने आकर भी सेवा करी, वो सेवा करी ना, गाय की सेवा करना, गरीब मित्रों की सेवा करी, भूखे को भोजन करवाए, प्यासे को पानी पिलाए, रोते हुए के आंसू पोंछ दिए, बदन पर कपड़ा नहीं था कपड़ा दे दिया, जिसके पाँव में चप्पल, नारायण ने भी आकर सेवा कर दी। जिसको जैसी सेवा कर। एक चीज और समझ लेना है ना, मान लो इतनी संपत्ति नहीं है हमारे पास कि हम भी कथा करवाएं। एक प्रश्न आता है,
पास घर है वो कथा करवा सकते हो, कथा में धन की आवश्यकता लगती है। हम मान लो कोई रोज मजदूरी कर रहा है, ठेला गाड़ी चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, टोकरी लेकर बेच रहा है, और कथा हो गई उससे भी संभव, उसके लिए ही व्यवस्था है। जहाँ कथा हो रही वहां जाके जुड़ जाओ बस। रेल के डिब्बे की तरह जो करवा रहा है उससे जुड़ जाओ, हाथ लगा, पाटाल को साफ कर दो, पानी पिला। ये जो अतिथि आए इनसे जय श्री कृष्ण भी कर लो तो भी ये बहुत बड़ी सेवा है। भागवत में जो कथा सुनने आते हैं उनसे अगर जय श्री कृष्ण भी कर लिया ये सेवा हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। आज जो जय श्री कृष्ण बोला ना अमावस्या ये जमा हो जाए। आज अपन खाता खोल रहे हैं, की इच्छा है खाता खोलने की, बोलो। पैसे का खाता तो बहुत खोला, आज पुण्य का खाता खोलेंगे। पैसा तो मेरे जीते जी काम आएगा, मरने के बाद देगा ये खाता। आज बैंक रविवार को खुली रहती चालू बंद, पैसे की बैंक रविवार को बंद रहती है और पुण्य के खाता खुलने की बैंक रविवार से चालू हो गई है। समझो आज अमावस्या का रोज छुट्टी के रोज चालू करें। सब अपना अपना नाम बोलना, अपनी अपनी गोत्र बोलना और एक संकल्प लेना कि भगवान इस जीवन में एक ऐसा काम जरूर करूँगा। ज्यादा काम तो नहीं बनेगा, एकाध काम ऐसा करूँगा कि उस काम को देखकर मेरे पितृ देवता, मेरे परमात्मा, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा समाज और मेरा राष्ट्र गर्व करे कि बंदे का जीवन सफल हो गया। ऐसा संकल्प एक संकल्प ले लो। सेवा धर्म ये बिल्कुल कहीं न कहीं काम आती है। हम जाप करके भूल जाते हैं, किसी को दान करके भूल जाते हैं, पर अपने खाते में वो जमा हो जाता है और वापस पलट के हमें ही मिलेगा। समझ रहा, सब बड़े एकाग्र होकर सुनना कथा। हमने जो चीज दान करी हम भूल गए, या किसी का सहारा करा हम भूल गए, पर इसके खाते में बिल्कुल लिखा गया कि इस बंदे ने यहाँ सेवा दी है, जब समय आएगा इसकी सेवा का चौगुना मेवा मुझे देना पड़ेगा। अब कैसे समझोगे इसको? सबका ध्यान इधर होना चाहिए, एकाग्र हो जाओ। एक व्यक्ति था, एक बच्चा था, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। मामा के घर गया, एक दो दिन मामा के घर रुका और मामा जी के घर से वापस जब अपने घर आने लगा तो मामा जी ने कहा बेटा पैदल पैदल जाएगा तो भूख लगेगी, ये कच्चे चने ले जा। क्या दिए? कच्चे चने। सबका ध्यान रखना क्यों, कथा से जोड़ रहे हैं, इधर से लिंक उधर ही जा रहे हैं। मामा जी ने अपने भानेज को कच्चे चने दिए। वो घर से निकला, एक चना खाया, खाता खाता गया, तो खाते खाते उसको लगा कब तक खाऊंगा चने। जेब में हाथ डाला, मुट्ठी भरी और खेत में फेंक दिए। रास्ते के निकट चने उसने फेंक दिए। बहुत अच्छा तत्व आ रहा है, एकाग्र होकर सुन लो, बहुत अच्छी जा रही है। बच्चे ने चने जेब में से निकाल कर फेंक दिए और वो चने कहाँ जाकर गिरे? खेत में। वही बच्चा 4 महीने बाद वापिस मामा के घर आया, उसी रास्ते। अब समझ जाओ कथा कहाँ ले जा रही है आपको, अपने आप दिमाग चला जाओ। बच्चे को भूख लगी रास्ते में, क्या ऐसा सोचता सोचता उसी जगह आया और उसे 8-10 चने के झाड़ उगे हुए दिखे। चने 4 महीने में पक गए थे, डालर चने बड़े हो गए थे।
उसने कहा चने के घोड़े उखाड़ कर खा लो। उसने चने के दाल उखाड़े और खाए और पेट को शांति कर ली। बोया किने था बोलो बोलो, उसी ने बोया था, पर वो भूल गया। तब परमात्मा के खाते में जमा हो गया कि इसने 8 चने के दाने बोए हैं, इसको 8 के चौगुना करके वापिस देना है। ये भी 7 दिन से अपन बो ही रहे हैं। आज बोनी पूरी हो जाएगी अपन, 4 महीना बाद काट लीजिए। 20 किलो बो ही रहा, 7 दिन में 20 किलो बो ही रहा। तो ट्राली भर के मंडी जाना, ये है पुण्य का खाता। हम 2 हाथ से देते हैं, वो 1000 हाथ वाला 2 हाथ की चीज को 1000 गुना करके वापिस हमें दे देता है। कितना सेवा सेवा छुटनी, सेवा कण से चालू होती है, फिर कण से तब तक भी लगती रहेगी। कहते हैं ना लोग, कई मालूम काको कण कण आड़े आए निपटी गयो तो बापड़ा पकड़ा, काको कण आड़े गयो और ये तो बच गया। उस एक कण में इतनी ताकत है कि व्यक्ति को बचा सकता है। तो हमने इतने दिन तक जाप करा, इतना पक्का विश्वास है। आप अपने आप पर भरोसा रखना सर, भटकना है। कथा भी आपसे यही कह रही है। हम बस कहीं भी जाते हैं, लो पंडित जी हमारा हाथ देखिए, लो हाथ में धन है कि नहीं। हाथ में धन है तो बिना बोला निकाल लो हाथ से। गुरु जी हमारा हाथ में धन देखो, बोलो खुदा के धन के बोल। तू हाथों की रेखा में धन क्यों ढूंढे, तू हाथों की रेखा में धन क्यों ढूंढे। तो पंडित को रेखा दिखाता थोड़ी देर तक खड़े रहे सुनाना। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों द्वारकाधीश तक खबर पहुंची, भगवान बार एक बीज करो, सुदामा नाम हम पूछते। इधर सुदामा जी गेट से वापिस आने लगे कि भगवान ने आने में देरी कर दी। भगवान ने कहा रुको, वो तो मेरा सखा है, हमने साथ में पढ़े करिए, इसका तो इंतजार कर रहा था। पहरेदारी जाने लगी, गेट पे सुदामा नजर नहीं आए। भगवान ने सोचा सुदामा बड़ा स्वाभिमानी, उसने देखा मैं नहीं आया तो चल निकला। भगवान सुदामा को ढूंढने के लिए द्वारकापुरी से बड़े भाग आए और देखा यही मेरा मित्र सुदामा है। तो भगवान ने आवाज मारी, ओ सुदामा कहाँ जा रहे हो, बिना मिले जाओगे क्या। सुदामा ने कई साल के बाद अपने कन्हैया की आवाज सुनी, वहीं पाँव रुक गए। ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है, मेरे द्वारकाधीश की आवाज है। और दादा कहाँ जा रहे हो, द्वारका तक आए और मुझसे नहीं मिलोगे। सुदामा ने पीछे मुड़कर देखा, मिलने में बहुत देरी। भगवान ने कहा सुदामा इधर सामने आने में भी तो देरी कर। इधर सामने देखो, सामने। हाँ ये आप मिलो गले। चलो द्वारकापुरी में चलो। सुदामा ने कहा ठीक, यही मिल लिया, ठीक है। भगवान ने कहा ब्राह्मण जी ये अपना घर है, अपना समझो, कुछ भी हमारे की बात के लिए जैसे
जैसे आज लाज रखी है ऐसी हर समय उस लाज रखते रहे। खूब सजाया, सुदामा के लिए कमरा दिया, कमरे में बिठाया। सुदामा ने इतना बड़ा बंगला देखा। आधी रात को भगवान सुदामा के पास गए। सुदामा, क्या हाल चाल है? घर के शादी पत्नी बढ़िया है, बच्चे बढ़िया है, घर में सुख शांति? अरे खूब आनंद, अन्नपूर्णा की खूब कृपा है, मौज मस्ती है। और अंदर से आत्मा कह रही कि बच्चे ने रोटी खाई कि नहीं खाई देगा। भगवान ने कहा, दादा उस समय कमर में से पोटली छीन ली सुदामा आ गए। इधर सत्यभामा रुक्मणी सब आ गए। सुदामा ने कहा, कन्हैया देख, सबके सामने पोटली मत खोलना, मेरी लाज उतर जाएगी। भगवान ने पोटली जैसे खोली वैसे सुदामा के सारे कर्म के बंधन छूट गए। सुदामा के जैसी पोटली खुलती गई ऐसे सारे बंधन जो थे सब खुलते गए। भगवान ने जब चावल देखे, सुदामा ने कहा, कन्हैया जल्दी जल्दी में आ गया, घर में कुछ भगवान ने कहा, भैया ये तेरे चावल तो मेरे रिश्ते लगे में इसी मुट्ठी के लिए तो मैं तेरे लिए अपना सर्वस्व अर्पण करता हूं। सुदामा आनंदित कर दिया। सभी अपनी जगह पर बैठ जाए। अभी आरती होगी, आरती के बाद आपको जो करना है पूजन अच्छी बना मौज करने। सुदामा ने भगवान से एक ही प्रार्थना करी, बस प्रभु तेरा द्वार में छूटे रे, प्रभु तेरा ताकत से बोलो, तेरा द्वार में छूटे, प्रभु तेरा द्वार में छूटे, प्रभु तेरा द्वार में
छूटे तारो भजन छूटे नहीं छूटे तारी सेवा नहीं छूटे हरि सेवा प्रभु तेरा न छूटे द्वारी काका न छूटे छूटना संसार हरि तेरा द्वार न छूटे तारिकाधीश भगवान की ऐसी सलाह माता भगवान ने कृपा करी ऐसी सबसे डर वाले सबकी नगरी को सुदामा नगरी बनाने हंस अवतार की कथा नारायण अवतार की कथा सुखियों का उपकरण बारह की लीला का वर्णन आदि की कथा यदुवंशियों को श्राप की कथा मंच में से नहीं कही जाती है मंच में से श्राप की कथा लोगों में भ्रम लगता है कि भगवान को श्राप पिंडारक में ऋषिगण तपस्या कर रहे थे जामवंती के लड़के को लड़की बनाकर ले गए और कहा महात्मा इसे लड़का होगा तो लड़की होगी। याद रखना एक तो साधु से एक संत से और एक सती से तीन युक्ति से कभी मजाक मत करना। साधु संत और सती इनकी आंख में कभी आंसू भी मत देना। इनकी अगर आंख में आंसू आए समझ लो अपनी बर्बादी चालू हो जाएगी। इनको प्रसन्न रखना। साधु संत और एक सती नारी संतों ने श्राप दे दिया ये वंश को मिटाने वाला मुसल पैदा करेगा। घर जाकर उधर को चीरा एक मुसल निकला। उग्रसेन महाराज को बताया भगवान कृष्ण की सहमति मुसल को घिसा समुद्र में डाल दिया मछली ने निकल लिया। जरा नामक उद्धर ने मछली को पकड़ा चीरा लोहा के पदार्थ निकला उसी लोहे से बाण बनी। ये व्यवस्था पूरी रची। कुछ लोहे के तत्व से घास पैदा हो गई। कथा के बाद भी चढ़ा देना मेरी मां आराम से थोड़ा समय 5 से 10 मिनट की और कथा है ज्यादा नहीं लेगी। 4 भुजानाथ की जोरदार जय बोल दो पहले जोरदार। उद्धव को ज्ञान दिया गया भक्ति मुक्त के लक्षण साधु संतों की महिमा का वर्णन दत्तात्रेय मुनि के 24 गुरुओं का वर्णन आदि की कथा ज्ञान योग भक्ति योग की कथा भगवान ने देखा जो स्वामी जय जगदीश
विश्वे देवा सभासद इति एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो
सरस्वती प्रचोदयात् तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात् भागवत प्रचोदयात् पुष्पांजलि अर्पित करो स्वीकार करो हे नाथ मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्कारं करोमि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरतानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणेनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यद्विदितं दयादेव परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि तवार्चनं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणगणजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमे तत्क्षमस्व जय जय करुणाते श्री महादेव शंभो जय जय करुणाते श्री महादेव शंभो शरण गए इलाज है राखो तुम जगदीश शरण